जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा, मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। हो गया? सभी ग्रुप के पास एक एक लिफाफा आ गया? तो इसका नाम है वर्ग पहेली। हम लोग अपने भगवान को सबको जानते हैं? सरस्वती जी जानते हैं, गणेश जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं, दुर्गा जी जानते हैं और सब। जैसे आप लोगों के पास सबके पास अब प्रश्न है कि भगवान के नाम लिखे हुए हैं एक साइड और एक साइड उनके वाहनों के नाम लिखे। अब मुझे ये बताओ, यदि आपकी साइकिल कोई पंचर कर देता है तो आपको अच्छा लगता है क्या? यदि आपके साइकिल की ट्यूब की हवा खोल देता है कोई तो अच्छा लगता है? वैसे ही भगवान के यदि प्राणियों को आपने थोड़ा सा भी सताया और उनको थोड़ा सा दुख दिया तो किसको दुख होगा? फिर भगवान क्या होंगे आपसे? भगवान को नाराज करना है? आज से हम लोग ये शपथ लेके जा रहे हैं कि जो चीज हम आपको यहाँ पे वाहन के रूप में दिखाए जा रहे हैं या वर्ग पहले में आ रहे हैं, उनको कभी दुख नहीं पहुँचाएंगे और उनका संरक्षण हमेशा करेंगे। अब करना क्या है, सबसे पहले आप लोग अपना लिफाफा ओपन करेंगे बहुत ध्यान से। लिफाफे के अंदर आपको ऐसे 14 छोटे छोटे त्रिभुज मिलेंगे। आप मेरे को 1 घंटे से लगाओ। त्रिभुज आप 1 घंटे से लगाओ है उनके नाम वाला जिसपे प्रिंटेड वाला भाग है वो ऊपर कर लो जल्दी जल्दी। प्रिंटेड वाला भाग ऊपर रखो जल्दी। हो गया? अब उसमें से देखो एक त्रिभुज में कहीं ना कहीं लिखा होगा, किसी भगवान का नाम लिखा होगा। और अब आपको उन पूरे त्रिभुजों को, पूरे 14 त्रिभुज है, 14 त्रिभुजों को कुछ इस तरीके से प्रश्न और उत्तर के हिसाब से, जैसे एक में पढ़ रहा हूँ भगवान विष्णु, तो भगवान विष्णु जी का वाहन कौन है? गरुड़। रखो बैग पे जोड़ो। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया कि ऊपर लिखा है लॉर्ड विष्णु, तो उसके नीचे कौन आ जाएगा? आपने त्रिभुज खोला तो उसका साइड वाला जो दूसरा त्रिभुज है उसमें देखो उसका प्रश्न क्या है और उसका उत्तर उससे मैच कराओ। आपका समय शुरू होता है अब और आपके पास है 10 मिनट। ये 10 मिनट में करके देना है और जिनका हो जाएगा हाथ खड़े करेंगे, वो हाथ खड़े करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं। बातचीत नहीं करो, एक दूसरे को बताना चाहिए। और ख्याल करके भगवान के साथ उनका ही वाहन बिठवाना, नहीं तो पता चला किसी को मोटरसाइकिल बिठा दिया, किसी को बस में। जिसका पूरा एक्यूरेट लग गया होगा वो हाथ खड़े करेंगे। कार्डबोर्ड पे रख के करो, ऐसे पर करोगे तो नहीं बनने वाला। आवाज नहीं आनी चाहिए, आवाज नहीं आई। दो ग्रुप का पूरा हुआ। एक और कोई ग्रुप, एक और चाहिए आपको? सेकंड वाला खड़ा। 3 ग्रुप हो गए। चलिए बाकी लोग सब अब और हमारी हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर मंच की गरिमा बढ़ाने वाले
श्री वरिष्ठ नागरिक श्री चिंतामन जी गाड़वे ये भी उपस्थित है, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। साथ ही हमारे साथ आज इस ग्राम सीतापार के उप सरपंच महोदय श्री नियाज खान जी भी उपस्थित हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय श्री एसडी महोदय श्री बुदलिया सर, इनका भी जोरदार स्वागत करते हैं हम लोग। और आप इस पूरे अनुभूति कार्यक्रम में जिनके मार्गदर्शन में आपने वन भ्रमण किया और बहुत सारी गतिविधियां आप सीखने वाले हैं यहाँ से, हमारे ऐसे मास्टर ट्रेनर श्री जेपी शिवरे सर के लिए भी तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित है श्री दिनकर पातुरकर जी, तालियां बजते रहनी चाहिए। योगेश जी, तालियां बजते रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। रवि निर्गुड़े जी जनप्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। साथ ही आप लोगों की जो कैप है और विभिन्न प्रकार की जो आप लोगों को बुकलेट्स मिली है, किट मिली है, उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड का, पर्यटन निगम का। इस बोर्ड से पधारे हमारे कुलदीप जी और विवेक जी, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे पूरा स्टाफ जो सुबह से लेकर, न केवल आज सुबह से आपके साथ प्रत्यक्ष तौर पे दिख रहा है, बल्कि इसकी प्लानिंग पूरे काफ़ी दिनों से होती है। ट्रैक निर्माण से लेकर तो पूरा सर्वे करने से लेकर हमारे पूरे फॉरेस्ट विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी है वो भी आपके बीच उपस्थित है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे बीच में उपस्थित है श्री द्वारकानाथ वार्ड जी, श्री अब्दुल हफीज अंसारी सर, रिटायर्ड वनपाल है आप, राजेश शर्मा जी, राजेंद्र कुमार श्रीवास, जिनके मार्गदर्शन में और बहुत दिनों के से हम लोग अनुभूति कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, हमारे रेंज ऑफिसर श्री श्रीवास साहब, तालियां बजते रहनी चाहिए। लक्ष्मीचंद साहू सर, आप डिप्टी सर है, सुग्रीव श्रीबंधु सर डिप्टी सर, मनोज पवार, श्री कृष्णा भक्ते, बंडू बागड़े, दामोदर उइके, अभिजीत मालवीय, मुकेश शरियाम, सचिन ठाकुर, जैसे जैसे नाम बढ़ते जा रहे वैसे तालियों की आवाज और गड़गड़ाहट होनी चाहिए। अंजुपाल अंगारिया, आशीष चौहान, अतुल मस्तकार, साहिल खान और भी वे सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए वे सभी लोग जिनका इस कार्यक्रम में भरपूर योगदान है, उनके लिए भी तालियां। अब हमारे बीच में, आपके बीच में जो पालक शिक्षक उपस्थित हुए, वरखड़े मैडम, श्री सिलू सर, श्री एलमुले सर, इनके लिए भी एक मड़के सर, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, एक ताली अपने ने दिल से बजा दो एक बार, फिर मैं नाम बाद में बताऊंगा। ये तालियां किसके लिए थी? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं अतिथि स्वागत सत्कार से। मैं निवेदन कर रहा हूं श्री श्रीवास साहब से कि वे सर एक वो फूल माला के पास और विवेक जी का स्वागत। आपके बगैर ये कार्यक्रम अधूरा सा महसूस होता है। और आप तमाम उन सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अब अनुभूति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम प्रकृति से प्रेम करना सीखें, और जिस दिन हम प्रेम करना सीख जाएंगे हम प्रकृति को स्वतः बचाने लग जाएंगे। यही इस अनुभूति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पेड़, मेंढक, नीमक, और कौन छूटा बाघ के लिए? लड़कों में कोई बाघ बनना चाहेगा? देवांशु, बाघ की आवाज जल्दी आओ। ये यहाँ स्पेस दो, और थोड़ा पीछे हो जाओ बेटा, थोड़ा थोड़ा और पीछे हो जाओ। एक और बचा है, कोई एक खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। और ये पानी। चलिए आप लोग सब अपना अपना पहले कार्डबोर्ड दिखाइए, बोलो मैं हूँ फल, जोर से। मैं हूँ फल, मैं हूँ मिट्टी, मैं हूँ तितली, मैं हूँ मानव, मैं हूँ घास, मैं हूँ तोता, मैं हूँ गिद्ध, मैं हूँ बंदर, मैं हूँ हीरा, मैं हूँ पानी, मैं हूँ मछली, मैं हूँ कछुआ, मैं हूँ बाघ, मैं हूँ दीमक, मैं हूँ जाड़, मैं हूँ तेंदुआ, मैं हूँ सूरज, मैं हूँ हवा, मैं हूँ फूल, मैं हूँ भैंस, मैं हूँ हाँ मैं हूँ मेंढक, मैं हूँ पेड़, मैं हूँ सांप, मैं हूँ कीड़ा। चलिए
सभी को अपने अपने कार्ड्स पता है? हाँ सर, सभी लोगों का एक मत है? चलिए, सूरज कहाँ है? सूरज हमारा ये सूरज। अब सूरज के बाद किसका नंबर लगता है? मिट्टी। और कोई? मिट्टी। सीधा सूरज से सीधा मिट्टी। हवा कहाँ है? हवा तुम इधर आ जाओ, वो वहां जा, साफ इधर पे। हवा बस अपर, मिट्टी यहाँ पे आ। अब उसके बाद नंबर किसका आना चाहिए? पानी। ये चौथी चीज। अब इनसे हमारा जीवन प्रारंभ होता है। पूरा इकोसिस्टम अब इनके इर्द गिर्द घूमने वाला है। इन चारों पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। सूर्य ठीक है, सूरज तो अपनी रोशनी देते रहेगा, लेकिन हवा प्रदूषित होते जा रही, मिट्टी प्रदूषित होते जा रही, और पानी भी क्या होते जा रहा है? तीनों प्रदूषण हो रहा है। और तीनों यदि नहीं रही तो सूरज अकेला क्या कर लेगा बेचारा, है? अच्छा, अब उसके बाद चारों चलिए, घास। घास के बाद अब कौन आएगा? अब इनको खाएंगे कीड़े, छोटे वाले, चूहा हो सकता है, ये कीड़ा, घास। अब कीड़े को कौन खाएगा? कीड़े को खाएगा मेंढक। और नाग, सांप। कीड़े को खाएगा नहीं खाएगा? कहाँ है मेंढक? ये मेंढक, अंगुली लगाओ। अब यदि कीड़े ही संसार से खत्म हो गए तो मेंढक का जीवन बन पाएगा? उसका भोजन नहीं बनेगा। अच्छा, अब मेंढक को कौन खाने वाला है? सांप। मतलब सांप का भी इस संसार में बहुत अस्तित्व है। अब हमारे पास बचे हैं 3। किसको सबसे ऊपर रखेंगे? आज हमारे शिवर सर ने बताया, बाघ को भी कंट्रोल करना सीख लिया एक जानवर ने। मतलब आप मानते हैं कि मानव जानवर है? बाघ, तेंदुआ, बाघ, और ये आ गया लास्ट में और उसके साथ दूसरा कार्ड। अब देखो कैसे एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, कैसे एक दूसरे के साथ गुथे हुए। अब किसी एक को भी यदि हमने इसमें से ढीला छोड़ा, मतलब इस इकोसिस्टम से हटाया, तो देखो कैसे पूरे ढीले हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे हम धीरे से कम कर रहे हैं हिरन को। छोड़ो हिरन बेटा, धीरे से छोड़ो। अब हिरन को छोड़ा, किस पर प्रभाव पड़ा? हमारे पास गिद्ध पर है, हमारे साथ कौन था? पेड़ पर प्रभाव पड़ा। पेड़ ने यदि अपना साथ छोड़ दिया तो फर्क बंदर पर पड़ा। बंदर ने अपना साथ छोड़ा तो सीधा आ गया किस पर? फूल और फल, ये भी प्रभावित होने लगे। यानी किसी एक ने अपनी उपस्थिति यदि दर्ज नहीं की, या कोई एक भी इस इकोसिस्टम से गायब हो गया, तो पूरा कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ धीरे धीरे एक खत्म होते चले गए। जैसे हम लोग फूड चेन में देखते, सबसे नीचे से यदि हम लोग चालू करें तो घास नहीं रहेंगी तो कीड़े नहीं, चूहे नहीं, चूहे और कीड़े नहीं तो फिर सांप नहीं तो गिद्ध नहीं, हो गई। एक एक प्रजाति धीरे धीरे कैसे पहुंच रही है? विलुप्ति की कगार पर पहुंच रही है। तो ऐसे ही बताने का उद्देश्य यही था इस फूड चेन के माध्यम से, कि यदि पूरे चेन में से किसी एक की भी अनुपस्थिति हो गई, कोई एक भी यदि विलुप्त हो गया, तो इस संसार से सारी प्रजातियां विलुप्त होने लगेंगी। और ऐसी बहुत सारे प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर है। आप जानते हैं, अभी सब शायद प्रश्न भी लेंगे उस पर, कूनो नेशनल पार्क में चीता मंगवाया हमने। चीता हमारे यहाँ भी थे, लेकिन कैसे हो गए थे? वो विलुप्त करने वाला एक ही जानवर था, कौन सा? मैं तो बिल्कुल जानवर बोलता हूँ स्पष्ट शब्दों में, क्योंकि वही है जो इस प्रकृति को नष्ट कर रहा है, इस प्रकृति को, वन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। सभी लोग, प्रकृति के सारे जीव, छोटे से छोटा जीव भी, दीमक भी होगा तो वो भी प्रकृति संरक्षण में लगा हुआ है। बंदर है तो वो भी प्रकृति संरक्षण में लगा है। केवल और केवल किसको छोड़ दिया जाए? मानव को। और महात्मा गांधी जी का एक कथन मुझे बहुत अभी याद और बहुत समय अनुकूल है, कि मनुष्य को देने के लिए प्रकृति ने अनेकों संसाधन इस संसार में दिए हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग वो करते जा रहा है, निरंतर करते जा रहा है। शाब्दिक अर्थ उसका ये था। ठीक है, चलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो इन लोगों के लिए। बंडल ले, चलिए वापस मानव को फिर से हम लेके जा रहे हैं अपने पुराने स्थिति में।
ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके और वही अपना इकोसिस्टम को संरक्षित करने का प्रयास कर सके। मानव को हमको फिर से उसी रूप में ले जाना होगा। हमारा पूरा इकोसिस्टम स्वस्थ हुआ करता था। फुटबैग के कार्यक्रम के बाद आप 3 सॉन्ग वाली फिल्म तैयार रहेगी। मैं भी बाग 3 सॉन्ग हम बच्चों ने तैयार किया है। साढ़े 4 ही सारी वनस्पतियां वहां की सुरक्षित है। ठीक है, अब थोड़ा सा मिशन लाइफ और प्रो प्लैनेट पीपल, ये 2 बातें मैं बताता हूं दोनों अभियान के बारे में। समय बहुत कम है। मिशन लाइफ यानी जीवन के लिए अभियान। हमारी जो जीवन शैली है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है ना, और यूँ कह लें अपन एक अराजक जीवन शैली कहेंगे इसको, है ना। अराजक क्यों? कहीं पर भी हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं, फिर कोई आता है तो क्या बोलते हैं, उसी से झगड़ने लगते हैं, है ना। छोटी छोटी सी बातों पे झगड़ने लगते हैं, है ना। तो ये सब अराजक होते जा रही है हर मामलों में। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हमको ध्यान रखना है इसमें। मिशन लाइफ जो अभियान है उसका मतलब ये है कि हमको पर्यावरण के अनुरूप जीना सीखना है ना। हम लोग जैसे अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा, जो हमारे वन हैं, वन कट रहे हैं, उससे क्या क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम उत्पादन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम अवशोषण हो रहा है, पानी रिचार्ज कम हो रहा है ना। भूमि, हमारे यहाँ फ्रिज है तो उसको हमेशा डिफ्रॉस्ट करना है उसको, है ना। डिफ्रॉस्ट समझते ना, उसको साफ करना, है ना, डिफ्रॉस्ट करना। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर जो कचरा निकलता है तो गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, जो रिसाइकिल होता है। ऐसे ही प्लास्टिक या पॉलीथीन का उपयोग करना है जो रिसाइकिल हो सके। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हमको बंद करना है। ठीक, जहाँ पर रेड सिग्नल हो और जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग आती हो वहाँ पर जो हमारे 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है उनको हमको बंद करना है ताकि प्रदूषण कम हो। हमारे घर में मान लीजिए 4 मेंबर है तो कहीं कहीं क्या होता है कि चारों के पास क्या होता है, वाहन होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है हमको, केवल 1 या 2 वाहन जितनी आवश्यकता हो उसका उपयोग करना है। ठीक, जहाँ पर हम पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, वहाँ पैदल जाना है, साइकिल से जाना है। ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे कि ना है और प्रकृति के अनुरूप अपनी जीवन शैली जीना है। ठीक है, अब प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो प्लैनेट, इधर ध्यान देंगे। प्रो प्लैनेट पीपल, प्रो का मतलब क्या हुआ? प्रो यानी क्या हुआ, कोई जानता है? कोई बताएगा? प्रो यानी अच्छा, बिल्कुल सही, अच्छा। प्रो यानी अच्छा, प्लैनेट यानी ग्रह यानी पृथ्वी, पीपल यानी लोग, है ना। तो पृथ्वी के लिए अच्छे लोग, तो हमको वही बनना है। अगर हम ऐसी जीवन शैली अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप प्रो प्लैनेट पीपल कहलाएंगे। ठीक है, तो हमको प्रो प्लैनेट पीपल बनना है। ठीक है, समय ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद जो है पुरस्कार वितरण होगा। ये क्या है मेरे पास में? ये है, क्या कहते हैं इसको? स्कार्फ।
है ना। तो कुछ है नहीं, तो हमने फिर वही पॉलीथीन की थैली ली और उसी में अपना सामान लेके जाते हैं। उसको अवॉइड करने के लिए स्कार्फ हमारे पास रहता है, गमछा रहता है हमारे पास में, चुनरी रहती है हमारे पास में, तो उसका उपयोग हम कैसे उसका बैग बना सकते हैं। ये देखिए आप, इस तरफ का हमने ये कोना पकड़ा है ना, ध्यान से देखेंगे आप लोग, और ये इसको यहाँ पर यहाँ गठान लगाई, फिर ये दूसरा कोना पकड़ा, फिर इसको यहाँ पर गठान लगाई। इधर देखो आप ही से पूछूंगा मैं, आप ही से बनाने लगाऊंगा। उसके बाद इसको हमने सीधा उल्टा कर दिया ऐसा, ठीक। अब ये हमने पकड़ा यहाँ पर और फिर इसमें यहाँ पर इसको बांध दिया। और चलिए और करूँगी। तो क्या बढ़िया, इसको अपन वास्तव में क्या है कि झोली के नाम से जानते हैं, है ना। तो देखिए हमारे जो साधु संत महात्मा हुआ करते थे ना पहले, तो वो हजारों किलोमीटर की यात्रा जो है, पैदल यात्रा, ये झोली के सहारे करते थे और अभी भी करते हैं, है ना। हाथ ऊंचा करें, नहीं पास आप लोग में से कोई चीते का नाम, चीते का नाम हमारे ऑडियंस, स्टाफ, सर ये पीछे हाँ क्या, अच्छा स्टाफ में, हाथ ऊपर किया था। चलो हाँ आप बताओ। हाँ शर्मा जी बताओ। सॉरी, बिल्कुल सही जवाब हमारे शर्मा जी ने बताया, शौर्य, शौर्य नाम था उसका। अब एक प्रश्न और है, गलत जवाब। ऑडियंस बिल्कुल सही जवाब, दो लोगों ने बोला है 1952। 1950 से ये दिखाई देना नहीं दिखाई देना पड़ा, मतलब दिखाई नहीं देने लगा। कब से? 1950 से, और 1952 में विलुप्त हो गया ये, ठीक है। शुरुआत तो होगी। अब देखिए आप लोग, हम लोग पोले पेड़ क्यों बचाते हैं, हम बोलो। सर क्योंकि उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका घर बच जाए इससे, मतलब उनके वो वहाँ पे अपना घर बना के रहते हैं ताकि वो वहाँ पे जीवित रह सके। तो नाम बताइए ना, बहुत सरल सरल नाम है। सर बाम्बू। एक मिनट अभी आएगा। हाँ बताइए। हाँ और हाँ बोलिए। मोर उसमें कहाँ से इतना तो रहता है यार, वो पलती है। आप लोग जानते हैं कि जितनी हमारी वनस्पतियां हैं ना, तो उनका पॉलिनेशन यानी बीज बनाने का काम 75% कौन करते हैं? कीट करते हैं। कौन करते हैं? कीट मतलब तितली, मधुमक्खियां। और 50% कौन करता है? मधुमक्खियां। जिस दिनांक को मधुमक्खियां समाप्त हो जाएगी, उसके 3-4 साल बाद में हमारा जीवन विलुप्त समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दो प्रश्न हैं बिल्कुल आसान से। पेंच नदी का उद्गम बताएं आप लोग। हाथ ऊपर करेंगे, इसको मालूम। पेंच नदी का उद्गम, हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर। पेंच नदी का उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। गलत। हाँ, ग्रुप नंबर 2।
अब सभी नोट कर लेंगे भाई, बता रहा हूं मैं। मुत्तौर, महादेव की पहाड़ियां मुत्तौर, जामई ब्लॉक। चलिए अब इसी क्रम में जो है ग्रुप नंबर 1, अंतिम प्रश्न, करहान नदी का उद्गम बताएगा। करहान नदी का उद्गम बताइए जल्दी। करहान, होशंगाबाद। बैठ जाओ चुपचाप। मालूम ना हो तो मत बोला करो, समझ गए? क्वेश्चन पास। हाँ बोलो बोलो। गलत जवाब। तवा तो खुद नदी है, उसमें से कहाँ से? चलिए हाँ आप लोग कोई नहीं, ये तो बस नीचे मस्ती करेंगे तो भैया ऊपर। और तहसील नोट कर लो आप, गोप तराई। मैं अब कुछ प्रश्न के लिए